संदेश खाली। कुछ दिनों से न्यूज में आप इस जगह का नाम बार बार सुन रहे होंगे। संदेश खाली आज वेस्ट बंगाल में वायलेंस का एक गढ़ बन चुका है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को टच करने वाली है। संदेश खाली में जो हुआ है उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, बहुत दिनों तक संदेश खाली की महिलाओं के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। संदेश खाली में पिछले कई सालों से शेख शाहजहां अपना गुंडा राज चला रहा था। उसके मन में जो आता था वो संदेश खाली में करता था। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था संदेश खाली में जिसके वजह से हजारों महिला रोड पे प्रोटेस्ट करने आ जाती है। देखिए, जब भी मैं ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुनता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन आज के दिन मेरे हिसाब से आप सबको इस बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं संदेश खाली के बारे में। संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ट्रिगर कर सकता है, तो आप ये वीडियो सोच समझ के देखें। इस वीडियो में हम मीडिया रिपोर्ट्स और वहां के लोगों के इंटरव्यूज को समराइज करने की कोशिश करेंगे और आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि संदेश खाली में आखिर हो क्या रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको संदेश खाली के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। संदेश खाली एक छोटा सा आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता से सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे दूर है। ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पानी से घिरा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे इंसानों का जाना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। ये एक छोटा सा गाँव जैसा है जहाँ के लोग एक समय पे फार्मिंग किया करते थे और उसी फार्मिंग से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन एक दिन यहाँ पे लोग उठते हैं और अपने खेतों में बड़े बड़े जेसीबी को खड़ा हुआ देखते हैं। इमेजिन करके देखिए, जहां पे इंसानों का जाना मुश्किल था वहां पे बड़ी बड़ी जेसीबी आके खड़ी हो गई थी। ये जेसीबी को ऑपरेट कर रहे थे शेख शाहजहां के गुंडे। यहाँ के लोग जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे हम तालाब बनाएंगे और उसमें हम फिश की फार्मिंग करेंगे और आपकी जमीन पे जो तालाब बनाया जा रहा है उसका आपको मुआवजा दे दिया जाएगा या जो भी प्रॉफिट होगा उस पॉइंट से वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। वहां के लोगों को इनकी बात मजबूरन माननी पड़ती है क्योंकि ये सारे गुंडे किसके थे? शेख शाहजहां के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शेख शाहजहां ये पूरी कहानी का मेन कल्प्रिट है। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि शेख शाहजहां एक लोकल गुंडा है। शेख शाहजहां आखिर है कौन? शेख शाहजहां एक समय पे एक मामूली मछुआरा हुआ करता था। वो फिर आगे जाके एक ईंटे भट्टे को ज्वाइन कर लेता है और वहां से जो भी पैसे आते हैं वो कमाता है। फिर वो आगे जाके उसको राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, तो 2004 में उसकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है जहां पे वो लोकल ब्रिक यूनियन का लीडर बन जाता है। अब यहाँ से इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है इसका पावर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और जो भी एरिया रहता है उसमें वो अपना दबदबा और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा तलाश करा करती थी बंगाल की उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो वो आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ बहुत सालों तक रहता है। लेकिन 2012 में फिर वो टीएमसी के साथ जुड़ जाता है। तो वो टीएमसी का लोकल लीडर बहुत दिनों तक रहता है और टीएमसी के साथ जुड़ने के बाद उसका पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये सब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि शेख शाहजहां एक्चुअली में पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने संदेश खाली को अपना टारगेट बना दिया था और यहाँ के लोगों को वो पहले सोशली एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। यानी कि वो तालाब जो बनाता था वहां पे फिश की फार्मिंग करता था और 0 पैसा दिया करता था वो वहां के लोकल लोगों को जिनका लैंड वो जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत दिनों तक संदेश खाली में ये अपना आतंक मचाते रहता है। लेकिन एक दिन ईडी की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। ईडी वेस्ट बंगाल में हुए राशन स्कैम में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और वहां पे शेख शाहजहां का नाम आ जाता है। तो शेख शाहजहां से पूछताछ करने ईडी उसके घर पहुंचती है 5 जनवरी को। लेकिन शेख शाहजहां अपने घर में नहीं होता है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शेख शाहजहां अपने घर को अंदर से लॉक कर लेता है और बाहर लोगों को कॉल करने लगता है। कुछ ही देर में हजारों लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं और जो ईडी के लोग रहते हैं, ईडी के ऑफिशियल्स रहते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचा के ईडी वहां से भागती है। संदेश खाली के लोगों को पता चलता है कि ईडी पीछे पड़ी है शेख शाहजहां के, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो सोचते हैं कि हमारी आवाज को भी बाहर आना चाहिए। तो संदेश खाली की जितनी भी महिलाएं रहती है वो प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। यहाँ की महिलाएं शेख शाहजहां और उसके राइट हैंड शिवा प्रसाद हजरा की गिरफ्तारी मांग रही थी। वो हजारों की मात्रा में रोड में आ जाती है और जो संदेश खाली में एक पुलिस स्टेशन है वो उसे चारों तरफ रोज घेरने लगती है। लेकिन उनकी बात सुनने वाला एक्चुअली में कोई नहीं था। अब समझ रहे हैं, संदेश खाली में इंसानों का आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वहां की खबर को बाहर लाना और भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही करते करते वहां की महिलाएं बहुत
बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट करती है, लेकिन 9 जनवरी को वो डिसाइड करती है कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। गुस्से में आकर वो 3 पोएट्री फार्म्स में आग लगा देती है और यहाँ की आग स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंटर तक पहुंचती है। ये बात जब बाहर पहुंचती है तो लोग सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट सिर्फ शेख शाहजहां को गिरफ्तार करवाने के लिए तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स से लोकल लोग बात करना शुरू करने लग रहे थे। वहां की जितनी भी जाबाज महिला थी वो रिपोर्टर्स से बात करना शुरू करती है और बताती है कि कैसे शेख शाहजहां यहाँ पे सालों से आतंक मचा के रखा है। महिलाएं ये बताती है कि शेख शाहजहां यहाँ पे उनके जमीनों को हड़प लेता था और उसका बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया करता था और यहाँ के सारे लोग शेख शाहजहां से बहुत ज्यादा डरते हैं। महिलाएं ये भी बताती है कि शेख शाहजहां और उसके गुंडे सौंदेश खाली के घर घर जाया करते थे और सारे घरों में वो खूबसूरत लड़की की तलाश किया करते थे। जहां पे भी उन्हें खूबसूरत लड़की मिलती थी वो उसे उठा लिया करते थे और उसे पार्टी ऑफिस ले जाते थे। उस लड़की को रात भर पार्टी के ऑफिस में रखा जाता था और रात भर पार्टी के लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया करते थे। अगले दिन जाकर उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता था और यह सिलसिला सौंदेश खाली में सालों से चल रहा था। इन सब बातों को बोलते हुए भी मेरी रूह कांप जा रही है, लेकिन ये सब बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ की महिलाएं पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई। देखिए 2004 से शेख शाहजहां का इस एरिया में दबदबा बना हुआ है, तो वहां के लोगों के हिसाब से यहाँ की पुलिस को भी पूरा का पूरा कंट्रोल किया करता था शेख शाहजहां। इनफैक्ट वो बहुत बार कोशिश भी किए हैं FIR लिखवाने का, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले उनकी FIR लिखा ही नहीं करते थे। तो कुल मिला के आज से पहले सौंदेश खाली की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी थी। जब 3 पोएट्री फार्म्स में आग लगा दिया जाता है 9 फरवरी को, तब यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की लोकल बॉडीज बहुत ही तेजी से काम करना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि न्यूज अब पूरे भारत में फैलने लगी थी। अब यहाँ से आरोप प्रति आरोप का एक सिलसिला शुरू होता है। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि जो भी इस इंसिडेंट का कल्प्रिट है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन 9 फरवरी हो चुका था, आज तक कार्रवाई हुई नहीं थी। 5 जनवरी के बाद से ही शेख शाहजहां पुलिस से भाग रहा था और पुलिस वाले उसे पकड़ ही नहीं पाए थे। इसी बीच पुलिस शेख शाहजहां के राइट हैंड शिबा हजरा को गिरफ्तार कर लेती है। हम यहाँ पे एक तरफ देख रहे हैं कि सौंदेश खाली की महिलाएं वहां के स्टेट गवर्नमेंट के एक लीडर के ऊपर रेप के चार्जेस लगा रही है और एक तरफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देती है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आगे जाके बोलती है कि यहाँ के वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बीजेपी का एक लीडर है और वो बंदा यहाँ पे एक सेक्स रैकेट चलाया करता था। लेकिन फिर आगे जाके बीजेपी बोलती है कि ये हमारी पार्टी में तो है ही नहीं। इन सब मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स खेलना बहुत ही शर्मनाक चीज होती है। देखिए मामले को और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। 55 दिनों तक शेख शाहजहां फरार रहता है और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं पाता है, लेकिन 29 फरवरी को आखिरकार वेस्ट बंगाल की पुलिस उसे पकड़ लेती है। देखिए शेख शाहजहां को वेस्ट बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और आप लोग को भी लग रहा होगा कि अब मामला तो सॉर्टेड है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी है। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के हिसाब से शेख शाहजहां को ED, CBI कोई भी गिरफ्तार कर सकता था और जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मामला सीधा सीधा CBI के पास चले जाएगा। लेकिन इन सब चीजों का एक प्रोसेस रहता है। तो हाई कोर्ट पहुंचती है CBI और वो बोलती है कि हम शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, आप अपने स्टेट के पुलिस वालों को बोल दीजिए कि शेख शाहजहां को हमें दे दिया जाए। हाई कोर्ट सीधा सीधा ऑर्डर देती है वेस्ट बंगाल पुलिस को कि आप शेख शाहजहां को CBI की कस्टडी में दे दीजिए। लेकिन 5 जनवरी को जब CBI वेस्ट बंगाल पुलिस के पास जाती है तो वो खाली हाथ लौटती है। वेस्ट बंगाल पुलिस उन्हें बताती है कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि इस मामले को स्टेट में ही रखा जाए, यानी कि स्टेट में ही इस मामले को निपटा लिया जाएगा। वहां की पुलिस ही इस मामले में कार्रवाई करेगी और डिसाइड करेगी कि कल्प्रिट कौन है। बेसिकली CBI फिर से एक बार हाई कोर्ट जाती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इनका पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है और फिर हाई कोर्ट फिर से एक बार लिखित ऑर्डर देता है वहां के पुलिस वालों को, वेस्ट बंगाल पुलिस को, कि आप शेख शाहजहां की कस्टडी CBI को दे दीजिए। आखिरकार वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के प्रेशर के वजह से वेस्ट बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां की कस्टडी CBI को सौंपनी पड़ती है। 6 तारीख को CBI को उसकी आखिरकार कस्टडी मिल ही जाती है। देखिए ये सब सुनकर हमें साफ साफ एक चीज तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे सालों से एक लोकल गुंडा लोगों का सोशल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था और किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ये न्यूज बाहर आती है और स्टेट के बाकी लोगों को इससे फर्क पड़ना शुरू होने लगता है, वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट में एक
हड़कंप सा मच जाता है। अचानक से वहां के गवर्नर एक्टिव हो जाते हैं, वहां की पुलिस एक्टिव हो जाती है। लोग अचानक से संदेश खाली के बारे में सुनने लग रहे थे। इससे पहले उन सबको इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन आज सब लोग उनकी बात सुनने लग रहे थे। मेरा बस वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से ये सवाल है कि एक अलेज्ड रेपिस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट? उसने किया है या नहीं किया है, सीबीआई जब जांच करेगी इसके बारे में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या इस मामले में और भी बड़े नाम जुड़े हुए हैं जिसके वजह से वहां की स्टेट की गवर्नमेंट डर रही है कि ये सारी बात हमारे स्टेट से बाहर चली जाएगी? आज के दिन देश और दुनिया संदेश खाली की आवाज आखिरकार सुन रहा है और हम सब लोग संदेश खाली की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले संदेश खाली की जाबाज महिलाओं से नरेंद्र मोदी जी भी मिले थे और उनको आश्वासन दिए हैं कि इसमें एक सख्त कार्रवाई होगी और आपको जल्द से जल्द जस्टिस दिलाया जाएगा। इन सब के अंत में मैं बस इतना प्रार्थना करूंगा कि संदेश खाली में जो हुआ है वो देश और दुनिया में कहीं और ना हो, और अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो वहां के लोग सामने आए, क्योंकि आज देश और दुनिया उनकी आवाज सुनेगी और उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। क्या सोचते हैं आप इस इंसिडेंट के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।